सूरयादितरतस् चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्रा त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है। और देखिए भागवत जी में क्या लिखा, सत्यम परम धीमहि। अंतिम में वंदना किसकी कर रहे हैं? सत्य की वंदना कर रहे हैं। किसी देवता विशेष व्यक्ति विशेष की वंदना यहाँ नहीं कर रहे हैं, सत्य की वंदना कर रहे हैं। राम है, सत्य है। कृष्ण है, ये भी सत्य है। देवी है, ये भी सत्य है। गणपति है, ये भी सत्य है। और सत्य ही नारायण है। इसलिए जगत जो दिख रहा, जो आप मानो जिसको अपना, वो सत्य है। भाई हमें तो देवी माँ की आराधना करनी है तो देवी सत्य है, हमें राम जी की आराधना करनी है तो देवी सत्य है। और सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही ईश्वर है। इसलिए तो हम कहते हैं ना सत्यनारायण, कल बताया हमने आपको। सत्यम परम धीमहि। और धीमहि कह के ये भी समझा दिया कि जो ग्रंथ है ना, ये गायत्री का भी द्योतक है। धीमहि शब्द कह के गायत्री का भी यहाँ पे संबोधन कर दिया। परमात्मा कैसा है? जन्मादि विकार रहस्य तस्य सा जन्मादिश्य। उसका जन्म नहीं होता, वो जन्मादि विकारों से परे है, फिर भी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रकट होकर के आता है। अब चूंकि भागवत में कृष्ण कथा का विस्तार है, कृष्ण कथा का विस्तार है, इसलिए प्राय वक्ता ये श्लोक का अर्थ प्राय कृष्ण पर ही ज्यादा लगाते हैं। और लगाना भी चाहिए, क्योंकि हम भाई जिस रस के रसिक हों उसी रस का भी तो आनंद लेना चाहिए। अन्वया इतरता वृत्ति अनु अनु गच्छति यशसा अन्वया। अनु माने पीछे पीछे चलना। एक संत कहते हैं, बोले जब ठाकुर जी महारास में रास करते हैं तो किशोरी राधा रानी ठाकुर जी का अनुगमन करती हैं, पीछे पीछे चलती हैं। चार्थेषु विज्ञास्वराट्। ऐसे परमात्मा को जानने में बड़े बड़े मनीषी भी, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। और परमात्मा कहते हैं तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो। परमात्मा श्री कृष्ण जब अपनी बंसी का निनाद करती हैं तो सबका अपना भाव भूल जाती हैं सब। जब प्यारे श्याम सुंदर की बंसी बजती है तो महाराज जमुना जी का बहने वाला द्रव जैसा जल भी पाषाणबद्ध होकर के रुक जाता है महाराज।